हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में बहुपद की क्लास में हमने बहुपद के बेसिक चीज़ों को जाना था, जो कि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के लेवल का बेसिक जो भी है बहुपद से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पीछे में देख रहे होंगे आप बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों 10th में हमको पढ़ना है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो घात के आधार पर बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लेके चलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो इन तीनों बहुपद के डिफिनेशन को समझेंगे। डिफिनेशन को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके एग्जाम्पल को समझें। द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या रैखिक बहुपद को पहचानेंगे कैसे, इन सभी चीज़ों को आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मतलब घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जितने भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, बहुपद का प्रकार जो है घात के आधार पर अपना पहला टाइप क्या है, तो एक घाती बहुपद, जिसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। आप एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं और रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। इसका डिफिनेशन आप दोस्तों, एक घाती बहुपद, नाम से पता चल रहा है कि एक घात वाला बहुपद। तो सीधे से आप कहेंगे कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, या फिर जिस बहुपद का घात एक हो। और बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो किसी बहुपद में मतलब x का जो मैक्सिमम पावर होगा, सबसे ज़्यादा पावर जितना होगा, ठीक है, तो वही उस बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। जो भी चर हो, x हो, y हो, कुछ भी हो, जो भी वेरिएबल हो, उसका पावर सबसे ज़्यादा जितना होगा वही उस बहुपद का घात होगा, ठीक है। तो एक घात वाला बहुपद मतलब x का सबसे ज़्यादा पावर कितना लेना है, 1 लेना है। तो इसका एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि 3x - 4, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, √2x - 3। इस तरीके से x का मैक्सिमम पावर मतलब x का सबसे ज़्यादा पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। 5x + 3, ठीक है, 5x + 3, 9x + 5, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। इस बहुपद का, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं खुद से या फिर पहचान सकते हैं। तो इस बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ax + b के रूप का हो जाएगा, ठीक है। बहुपद के डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा, a0 + a1x + a2x² + (an(x⁴n) के रूप का जो भी बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद कहलाएगा। जब a0, a1, a2 ये सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, और x का पावर क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये चीज़ बहुपद के डिफिनेशन में पढ़े थे। तो यहाँ भी इसका मतलब जो सामान्य रूप है, इसमें भी ये नियम लागू होगा। a और b क्या होगा, वास्तविक संख्या, और x का पावर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा और ऋणात्मक होगा, 0 भी शामिल कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये x का जो गुणांक है a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ax + b है, a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये x को भी क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा, तो फिर x का मैक्सिमम पावर 1 नहीं बचेगा, ठीक है। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगा कि a ≠ = 0। तो दोस्तों चलिए, एक घातीय बहुपद के बारे में तो आपने सब कुछ समझ लिया। अब चलिए इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, द्विघातीय बहुपद पे। तो द्विघातीय बहुपद के भी डिफिनेशन में कोई हार्ड बात नहीं है, यहाँ पे भी बस नॉर्मल सी बात है। द्विघातीय बहुपद मतलब दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दोस्तों जो भी डिफिनेशन, जो भी एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, उन चीज़ों को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, तभी आपको एक्सरसाइज को सोल्यूशन करने में ईजी होगा, फ़ायदा महसूस होगा, ठीक है। तो दो घात वाला बहुपद है, और दो घात वाला बहुपद का मतलब क्या, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मैक्सिमम पावर कितना हो, तो 2 हो, उसको हम कहेंगे दो घात का बहुपद, ठीक है। बीजीय व्यंजक नहीं, वो बहुपद होना चाहिए, बहुपद के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है। तो दोस्तों दो घात वाला बहुपद लेना है तो नॉर्मल सी बात है, x का पावर मैक्सिमम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके बाद आप कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, द्विघातीय बहुपद का उदाहरण, ठीक है। और x का गुणांक क्या होना चाहिए, बहुपद का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या रखेंगे कोई भी, √2x² + √3x
प्लस √5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस समझा रहे हैं आपको। और इसका जो है सामान्य रूप क्या हो जाएगा, इस द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, तो होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये हो जाएगा इस द्विघातीय बहुपद का, मतलब किसी भी द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप। किस रूप में होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। a b c क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी और x का पावर तो जानते ही हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और इसमें भी वो कंडीशन होगा कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो ये x² को कर देगा 0 और x का अधिकतम पावर कितना बच जाएगा, तो सिर्फ x का पावर 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा एक रैखिक बहुपद, इसीलिए a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब देखेंगे इसके बाद त्रिघातीय बहुपद के बारे में। तो प्यारे भाइयों, त्रिघातीय बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, या फिर 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कह सकते हैं। तो इस किसी भी बहुपद का जो डिफिनेशन होगा आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या फिर जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, इस तरीके से भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पहला पद क्या होना चाहिए, 4x³। उसके बाद आप +2 भी ले लेते हैं, चाहे कुछ भी अचर पद ले लेते हैं, तो भी ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। इसका सामान्य रूप दोस्तों देखिए क्या होता है। सामान्य रूप किस तरीके से होगा, आप खुद से भी बना सकते हैं। मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होगा, ठीक है, तभी त्रिघातीय बहुपद होगा। अब किस तरीके से, ये जो है ना प्यारे भाइयों इस रूप में है। अब कैसे है, देखिए इसमें 4 पद हैं और इसमें 2 ही पद हैं। आप कहिएगा कि ये इस रूप का नहीं है, फिर भी हम समझाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सभी बहुपद में जो है a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो भी मैक्सिमम पावर वाला होगा चर, उस चर का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं तो वो बहुपद का जो, जैसे त्रिघातीय बहुपद है, इसमें अगर a 0 के बराबर हो गया तो वो त्रिघातीय नहीं रहेगा, वो द्विघातीय बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। देखिए इस बहुपद को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से, तो 4x³ है ना, 4x³ के बाद x² वाला है तो 0x² लिख सकते हैं। और cx है ना, तो cx इसमें कहीं पे है नहीं, तो इसको आप 0x लिख सकते हैं। और d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया। 0 को x² से गुना करेंगे तो 0 होगा, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से 0 को गायब ही कर दिया गया। तो ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। -5/2x³ प्लस 2x² प्लस 5, इस तरीके से भी हो जाएगा ये त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल। कैसे हम समझेंगे, तो x का सबसे ज़्यादा पावर खोजेंगे। x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद है। और x का जो भी गुणांक है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रकार तो आपने समझ लिया बहुपद के। अब चलिए कुछ पद जानते हैं, कुछ चीज़ों को जानते हैं जो कि बहुपद से रिलेटेड हैं और बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों बहुपद से संबंधित कुछ पदों को समझने से पहले देखिए, सबसे पहले अपना टर्म आता है बहुपद के पद। तो बहुपद का डिफिनेशन, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किस रूप का होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ें तो आपने जान लिया। अब इस बहुपद में बहुपद का जो पद होगा ये कौन सा होगा, ये पहचानेंगे हम कैसे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा है बहुपद। जैसे मान लीजिए, माना कि कोई बहुपद किस रूप का होता है, तो p(x) से हम किसी भी बहुपद को सूचित करते हैं। p(x), q(x), g(x), किसी भी चीज़, किसी भी अल्फ़ाबेट से सूचित कर सकते हैं। तो देखिएगा किस रूप का होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ... बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, an(x⁴n) तक का होता है, ठीक है। तो इस रूप में होगा a1, a0, a1, a2, an, ये सभी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। और x का पावर हमेशा और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, तो जानते ही हैं आप सभी। तो इसमें बहुपद का पद कौन सा होगा, तो ये सभी जो भी प्लस से जुड़ा हुआ है आपस में, सभी क्या है, आपस में पद है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट से लिख देंगे कि यहाँ सभी जो है क्या है, पद है अपने में, आपस में। a0 भी एक पद है, a1x भी एक पद है, a2x² भी एक पद है, ठीक है। और अंत में
ए एन एक्स टू दी पावर एन भी एक पद है और इसके बीच में भी जो जो होगा वो सभी भी आपस में क्या होगा, पद होगा। तो इन चीज़ों को भी समझ लिया आपने दोस्तों, ठीक है। और देखिए समांतर श्रेणी में भी आपने पद करके पढ़ा है कि पहला पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सभी तो समांतर श्रेणी पढ़ लिया, तो इसमें बहुपद के पद को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक अपना सेकंड है, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के मान किसको कहते हैं? तो दोस्तों बहुपद p ऑफ x में x बराबर a रखने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होता है उसको x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों a क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a जो है ना कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। x की जगह पर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे बहुपद p ऑफ x में, बहुपद देखिए इस रूप का होगा, बहुपद p ऑफ x जो होगा इस रूप का होगा और इसमें x के जगह पर कोई भी वैल्यू आप रखिएगा उसके बाद जो भी मान निकल कर सामने आएगा वही होगा इस बहुपद का मान। किस पर? तो x बराबर जो भी वैल्यू रखते हैं उस पर, ठीक है। तो यही चीज़ को हमने लिखा है कि बहुपद p ऑफ x में x के स्थान पर a रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। जैसे देखिए p ऑफ x बहुपद ये है, ठीक है, तो p1 पर मतलब p ऑफ 1 पर x का वैल्यू 1 रखने पर कितना मान मिलेगा, तो देखेंगे x के जगह पर 1 रख के तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -5 गुना क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 3 को 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, -5 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस में है 2 भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 में से 5 घटेगा तो 0, मतलब x के जगह पर 1 रखने पर वैल्यू कितना आ गया 0, मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरीके से आप x की जगह पर 2 रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की जगह पर 2 रखेंगे वैल्यू तो कितना होगा 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि x स्क्वायर है ना तो 2 रखे हैं x की जगह पर तो 2 का स्क्वायर होगा, -5 गुना 2 हो जाएगा -5 × 2 और प्लस में क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 2, 12 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में से 10 घटा तो 4 होगा, मतलब x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना है 4 है। किस बहुपद का? तो ये जो एग्जाम्पल में हमने लिया है बहुपद 3x² - 5x + 2, तो ये बहुपद का मान था, आपने समझ भी लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार का डाउट दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक। तीसरा टॉपिक है बहुपद का शून्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना तीसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। यह जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके डिफिनेशन को एग्जांपल को समझने के बाद रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, द्विघातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे और त्रिघातीय बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि बहुपद p ऑफ x में x का वह मान जो क्या करे बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो बहुपद का वैल्यू, बहुपद का मान तो आपने समझ लिया कि x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखने पर बहुपद का जो मान निकल के सामने आता है उसे हम कहते हैं बहुपद का मान। अब दोस्तों यहाँ शून्यक की बात होती है तो x का वैल्यू क्या रखेंगे जो बहुपद का मान 0 आए, तो x का जो वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 आता है वही कहलाता है बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक थोड़ा सा संबंधित है, थोड़ा सा रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, मामा भांजा होगा एक दूसरे का। बहुपद p ऑफ x में x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। अब दोस्तों आपको सोचना ये है कि क्या वैल्यू रखें जिससे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए, इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू बारी बारी से रखना होगा, 0 के बाद 1 रखना है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 सब रख के चेक करना होगा, तो ऐसे में तो हो जाएगा लंबा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर ये है तो हमारे ख्याल से यहाँ पर x के जगह पर 1 रखने पर वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो p ऑफ 1 x की जगह पर 1 रखेंगे वैल्यू तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और -3 गुना 1 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस में 3 और प्लस में 2, 2 1 3 होगा, 3 में से 3 घटाने पे 0 और ये क्या यहाँ पे जो है x का वैल्यू 1 रखने पे वैल्यू आ गया 0, मतलब ये x बराबर 1 जो है 1 इस बहुपद का क्या है शून्यक है। और ये क्या है द्विघातीय बहुपद है। और आपको ये बात बता दें कि द्विघातीय बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 शून्यक होगा ही, ठीक है, कभी कभी 1 शून्यक भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं,
ठीक है। 2 शून्यक होगा ये निश्चित नहीं है। द्विघातीय बहुपद है तो मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से इस बहुपद में क्या वैल्यू रखने पर x का वैल्यू शून्य आ जाए, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ख्याल से 4 रखने पर 0 आ जाए कहीं, तो देखते हैं 4 रख के 4 का स्क्वायर हो जाएगा -5 गुना 4 होगा और प्लस में ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 -5 चौका 20, ठीक है, और प्लस 4। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में से 20 घटेगा तो 0, और ये क्या, इसका भी वैल्यू तो आ गया 0। तो ऐसा हम कब तक करेंगे कि अपने मन से वैल्यू रखकर चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका कुछ नियम है, द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालने के कुछ नियम है, शून्यक और गुणांकों के बीच भी कुछ संबंध होते हैं। तो आज के वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने हैं, डेली आपको समझाने हैं, प्यारे तरीके से समझाने हैं, कम ही बताने हैं लेकिन एकदम से फिट हो जाना चाहिए माइंड में। तो प्यारे भाइयों आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, और आज के जो भी चीज़ों को हमने बताया उन चीज़ों को समझने में अगर कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।